अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे राहिला जिसने समीना की बातें सुन ली कि वो एनी का बैंक अकाउंट बनवाने जा रही है, और साथ में ये भी सुन लिया कि समीना ने उसे रोक दिया कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं करेगी, इवन के आयशा से भी नहीं। बस फिर ये सुनना था कि राहिला अपने मफाद की सारी बातें इसमें तलाश करने लगी और उसे सारे अंदाजे भी हो गए। अब इसीलिए बैठी सारी चालें बुन रही है। हबीब को भी बता चुकी है। अब हबीब तो बहुत ज्यादा खुश है कि समीना भाभी के जो भी बैंक बैलेंस है मेरी बेटी के बैंक अकाउंट में आएगा। अब खुशी की रही सही कसर ये राहिला पूरी कर देती है। एनी के अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे और चलो फिर मान भी लो कि एनी और फाकिर का डिवोर्स हो जाता है। आप तो बैठे बिठाए मालदार हो जाएंगे। ये सुनकर तो हबीब और भी खुश हो जाता है। इन धमकियों से मैं ऑफिस और घर में दोनों में बदनाम हो चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं प्यार का गुड़ आजमाऊं। ये सुनकर तो राहिला भी खुश हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो हबीब को चला रही है हबीब वैसे चला है, बल्कि हबीब उससे 2 हाथ आगे है। फिर रात को खाने के वक्त ही अपनी बेटी एनी से हमदर्दी जताने लगा, जैसे कि इस राहिला और हबीब की प्लानिंग है। ये सुनकर एनी का मुंह खुले का खुला रह गया। फाकिर, आयशा, समीना सभी हैरान हैं कि आज हबीब अपनी बेटी को सपोर्ट कैसे कर रहा है, उससे किस तरह से प्यार जता रहा है। मगर किसी को क्या खबर कि ये हबीब बाप कहलाने के लायक नहीं, इतना लालची और खुदगर्ज बाप है। बेटी की जान पर बनाती रही, सब कुछ होता रहा, इसे किसी की कोई फिक्र ना हुई। और जब बात पैसे की आई है तो ये प्यार से भी बोलने लगा, जो आज तक ना बोला। आयशा ने तो जतलाते हुए कह दिया, आपको ये बात याद है कि एनी आपकी बेटी है। अब हबीब तो ज्यादा से ज्यादा इसे एनी की सपोर्ट करता है, उससे हमदर्दी भी करता है। इतना तक कि इसी वक्त के दौरान कमरे में जाकर उससे हमदर्दी भी जताया था। और अब एनी और फाकिर, जिनके दरमियान में दूरियां तो थी ही, मगर उन्हें क्या खबर कि उन दोनों को जुदा करवाने के लिए उनकी अपनी ही साजिशें कर रहे हैं। एनी का अपना बाप जो अब चाहता है कि उसकी बेटी की डिवोर्स हो जाए, और उधर फाकिर जो कि बिल्कुल तन्हा ठहरा था। एनी जहाँ पर थक हार चुकी इन हालात से लड़ झगड़ कर, वहाँ पर फाकिर भी सुकून में नहीं। तो ये राहिला उसके पास जाकर अकेला देखकर उसके कान भरती है और मीठा मीठा जहर भी घोलाई, जिसकी वजह से ये फाकिर एनी से और भी बदजन होने लगा। मगर फिर भी बस इस राहिला ने चली अपनी अगली चाल, फिर से बनाया किसी और को मोहरा। फहमी जो कि बिल्कुल तन्हा और उदास बैठी थी, अपनी बच्ची की छोटी उम्र में शादी तो कर देना चाहती थी, मगर अब ये राहिला अपनी अगली चाल चलती है उसे ये कहकर, एनी और फाकिर के दरमियान हालात ठीक नहीं चल रहे और जो कुछ इनके दरमियान है वो बिल्कुल खात्मे पर जा रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम खाली जगह पुर करो, अपनी बेटी एमन को तैयार करो। ये सुनकर फहमी उसी वक्त हैरान हो जाती है, मगर अब इस फहमी के दिमाग में भी लालच भर दी जाएगी। लालची तो वो पहले से ही है ही। वो सोचेगी अपना फायदा कि हाँ, जो कुछ फाकिर का है, इतना रुपया पैसा है जहीर भाई का, वो फिर मेरी बेटी का हो जाएगा। मेरी बेटी पैसों में ऐश करेगी। अब जब वो अपने कमरे में गई तो एमन को किसी से बातें करता हुआ पाती है, मगर फहमी अपना माइंड जैसे कैसे करके बना रही है, क्योंकि उसे भी इसी बात में फायदा दिखता है। अब ना सिर्फ फाकिर और एनी की शादी तोड़वाने में हबीब, राहिला और अब इस फहमी का भी हाथ होगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपना फायदा ही सोचेगा। एनी और फाकिर, जिनका रिश्ता तो वैसे भी बहुत ही कमजोर है, अब इनके इस ताल्लुक पर आजमाइश आने वाली है। ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि फाकिर और एनी एक साथ जिंदगी बिता पाएंगे? क्या इस राहिला और हबीब की चालें कामयाब रहेंगी, या आपकी बार ये एनी समझदार निकलेगी, या फिर अपने बाप की बातों में आ जाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।